दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को कहीं उसे देवी समझा जाता है और कहीं उसे एक इंसान भी नहीं समझा जाता। आज आज़ादी के 76 साल बाद भी देश के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं के लिए रूढ़िवादी या यूँ कहें कि एक छोटी सोच कायम है। दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर से कोसों दूर खुशीपुर नामक एक गांव होता है। अभय नाम का एक आदमी शहर से गांव टावर की ज़मीन के सर्वे के लिए आता है। अभय गांव पहुंचकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। कन्हैया नाम का एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है और एक औरत उस घर में रोती हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई और सहमी सी बैठी होती है। अभय उस आदमी से पूछता है, सरपंच मणिकंद जी का घर कहाँ है? वो आदमी उसी डंडे से इशारा करके कहता है, इस तरफ चले जाओ। अभय थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है और वो आदमी फिर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। अभय अचानक रुक जाता है और उस दरवाजे से गालियों और उस औरत के रोने की आवाज़ आती है। वह फिर एक आदमी से पूछता है कि सरपंच मणिकंद जी का घर कहाँ है? और वो आदमी अभय को सरपंच मणिकंद के घर लेकर जाता है। अभय सरपंच से बताता है कि मैं यहाँ मोबाइल टावर की ज़मीन के सर्वे के लिए आया हूँ। सरपंच बताता है कि यहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं आता। जब किसी से फ़ोन पर बात करनी होती है तो गांव से बहुत दूर जाना पड़ता है। और फिर अभय उस गांव में कुछ दिन के लिए रुक जाता है। दूसरी सुबह सरपंच और अभय टावर की ज़मीन देखने के लिए जाते हैं और टावर की ज़मीन के लिए लोगों से मिलते हैं कि हम आपकी ज़मीन किराए पर लेंगे टावर लगाने के लिए और उसका हर महीने आपको पैसा मिलेगा। वो लोग मान जाते हैं। कहानी में आगे कन्हैया नाम का एक आदमी अपनी बीवी को जानवरों की तरह सारे गांव वालों के सामने मार रहा होता है। गांव के लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। टावर के लिए ज़मीन देखकर अभय और सरपंच वहां से गुजरते हैं और वो वहां रुक जाते हैं। सरपंच कहता है, कन्हैया तुम्हारे घर का मामला है, इसी घर में जाकर निपटाओ। यहाँ भीड़ क्यों लगा के रखी है? अपने अपने घर जाओ। रोज़ यहाँ तमाशा देखने आ जाते हो। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर आकर अभय सरपंच से कहता है, वो जो दरिंदा अपनी बीवी को मार रहा था, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? सरपंच अभय से कहता है, आप अभी तक वहीं उलझे हुए हैं, निकलिए वहाँ से। ये सब तो इस गाँव में रोज़ का ड्रामा है। अभय कहता है, आप इस गांव के सरपंच हैं, आपको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। वो उसकी बीवी है, कोई जानवर या सामान नहीं है। ऐसे कैसे कोई अपनी बीवी को इतना मार सकता है? इस पर सरपंच कहता है, किस किस को समझाएंगे? ये तो यहाँ रोज का है और वैसे भी औरत जात को मार पीट के ही ठीक किया जा सकता है। वो उसी के लायक होती है, नहीं तो सर पर चढ़ के बैठ जाती है। अभय सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है, मतलब आप भी अपनी बीवी को ऐसे ही मारते हैं? सरपंच अभय से पूछता है, आपकी शादी हो गई? अभय कहता है, हाँ हो गई। सरपंच फिर पूछता है, तो आपने अपनी बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाया? वो कहता है, नहीं, कभी नहीं। सरपंच कहता है, तो फिर आप इस गांव से सीख कर जाइए कि औरत पाँव की जूती होती है और उसे वहाँ ही रखना चाहिए, उठाकर सर पर नहीं। कितनी हैरानी की बात है ना। एक औरत की कोख से जन्म लेते हैं हम और उसी औरत को पैर की जूती समझते हैं। आगे कहानी में अभय सरपंच के नौकर से पूछता है कि कन्हैया अपनी बीवी को इतना मारता क्यों है? वो बताता है कि उसकी बीवी एक गरीब घर की है और दहेज में भी कुछ नहीं मिला, इसी वजह से रोज़ शराब पीकर उसे मारता है। फिर सुबह कन्हैया घर पर नहीं होता। अभय सरपंच के नौकर के साथ कन्हैया की बीवी से बात करने के लिए जाता है। अभय कन्हैया की बीवी से कहता है, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहती है, बाद में आइएगा, मेरे पति घर पर नहीं है। अभय कहता है, हम आपसे ही बात करना चाहते हैं। वो उसे समझाता है कि आपका पति आपको जानवरों की तरह मारता है, आप कुछ कंप्लेन क्यों नहीं करती? आपको जिंदा रहना है कि नहीं? आपको इस दलदल से निकलना है तो आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई हेल्प नहीं करने आएगा। और नहीं बोलोगे तो इसी दलदल में मर जाओगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभय कहता है, मैंने इस पेपर में सब कुछ लिख दिया है, आप इस पर अंगूठा लगा दीजिए। वो बेचारी बहुत डर जाती है और कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए।
और इतना कहते ही उसका पति कन्हैया वहाँ आ जाता है। कन्हैया सीधा अभय को थप्पड़ मार देता है और कहता है, जब से तू आया है तेरी नज़र मेरी बीवी पर है। अभय कहता है, मैं बस उन्हें समझा रहा था। कन्हैया अभय को मारने लग जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है और यहाँ सरपंच का नौकर उसे सब कुछ बताता है। सरपंच भागता हुआ वहाँ से जाता है और अभय को वहाँ से लेकर आता है। सरपंच अभय पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, इधर लोग बात बात पर मरने मारने पर उतर आते हैं, मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। अभय कहता है, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा ड्रामा हो जाएगा। अभय उस गांव से चला जाता है। रास्ते में उसे उसके बॉस का फ़ोन आता है। बॉस पूछता है कि क्या वो जगह सही है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अभय कहता है, जगह तो सही है लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता, इस काम के लिए किसी और को भेज दो। उसका बॉस उसे धमकी देता है और कहता है, नौकरी करनी है या नहीं, दिस इज़ माई ऑर्डर। और अभय को फिर से उसी गांव में जाना पड़ता है। और कुछ दिन बाद कन्हैया अपनी बीबी को फिर से जानवरों की तरह मारता है। कन्हैया की बीबी कैसे भी करके घर से भागती हुई अभय के पास चली जाती है और कहती है, साहब मुझे बचा लो, वो आदमी आज मुझे जान से मार देगा। और कन्हैया उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और उन सब के सामने अपनी बीबी को बहुत मारता है और घसीटता हुआ उसे अपने घर ले जाता है। अभय भी कन्हैया के पीछे जाता है। सरपंच उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है कि गांव में तो ये सब होता रहता है, आप मत उलझिए इसमें। अभय सरपंच की बात ना सुनकर कन्हैया के घर चला जाता है। अभय वहाँ देखता है तो कन्हैया की बीबी का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। अभय फौरन ही उसे अपने हाथों में उठाता है और सरपंच से कहता है कि गाड़ी निकालिए, हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। कन्हैया की बीबी दम तोड़ चुकी थी। कन्हैया गुस्से में आता है और कहता है, मेरी बीबी को हाथ कैसे लगाया। फिर अभय कन्हैया को बहुत मारता है और गांव वालों से कहता है, मैं तो बाहर से आया हूँ, फिर भी मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है, आप लोगों को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। और अभय कन्हैया को गांव वालों के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। एक बेकसूर औरत को उसके पति ने उसे कितनी बेरहमी से मार डाला। हमारे समाज में पता नहीं ऐसे कितने दरिंदे हैं। ऐसे दरिंदों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।